राधे राधे दोस्तों, वट सावित्री की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। 6 जून को गुरुवार को है वट सावित्री का दिन और यह दिन हम जो सुहागन स्त्रियां उनके लिए बहुत ही बेहद ही खास होता है। तो वट सावित्री की पूजा कैसे करी जाती है, पारण कब करते हैं, इसके क्या नियम है, कौन कौन सी चीजें हमें लेनी चाहिए, आज के वीडियो में यही सब जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। किस तरह से हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में वट सावित्री की पूजा करी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले जिस दिन वट सावित्री का व्रत है, इस बार गुरुवार की है, अमावस्या व्रत है, अमावस्या है तो वो है गुरुवार की। तो इस दिन गुरुवार के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं और अमावस्या के दिन तो एक दिन पहले ही आप बाल धुल लीजिए और बालों में तेल ना लगाएं। अगले दिन जिस दिन अमावस्या, जिस दिन हम पूजन के लिए तैयार होंगे तो तभी आपको बालों में हल्का सा तेल लगाना है। तो वट सावित्री के दिन आपको सबसे पहले तो यह काम कर लेना है। और दूसरी, वट सावित्री के दिन चने का भोग लगाया जाता है, तो उसके लिए आप जो चना है रात्रि को ही भिगोकर रख दें। अब कुछ लोगों के यहाँ नई साड़ी पहनने का नियम होता है, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कोरी साड़ी ही पहनी जाती है। तो ऐसा देखो कुछ भी नहीं है, आप पहन सकते हैं अगर आपके पास है नई साड़ी, कोरी साड़ी। लेकिन या नहीं है तो कोई विशेष जरूरत नहीं, आपके पास जो भी साड़ी है लाल पीले रंग की, ज्यादातर पूजा में लाल या पीले रंग के ही वस्त्र पहने जाते हैं, तो आप पहन लीजिए सुबह और बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। और हमें भी कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा मेकअप लुक कैसा लगा। आज का जो वट सावित्री की पूजा के लिए हमने तैयार आज हुए हैं खास आप लोगों के लिए। तो हमें सुबह स्नान आदि करने के बाद जो पूजा के लिए पूरी पुए और जो बरगद के फल बनाए जाते हैं, मीठे भी बनाए जाते हैं, नमकीन भी बनाए जाते हैं, तो ये सब बना लेंगे। और शरबत भी बनाया जाता है, तो शरबत भी बना लेंगे। और पूजन की जो सामग्री है सारी तैयार करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इस व्रत में 16 श्रृंगार करे जाते हैं, 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है, तो 16 श्रृंगार पैरों में महावर, मेहंदी वगैरह एक दिन पहले ही लगा लीजिए और सारी तैयारी कर लेंगे। अब कहीं कहीं ना व्रत, जो वट सावित्री का व्रत है वो पूरे दिन रखा जाता है, तो अगर आपके यहाँ पूरे दिन व्रत रखा जाता है तो पूरे दिन रहिए। लेकिन हम जो हमारे क्षेत्र में है तो इस तरह का नियम नहीं है। जब तक हम लोगों का ये पूजा, बस हमें जब तक पूजा होती है तभी तक व्रत रखना होता है। तो सुबह 10-11 बजे तक हम लोगों की पूजा हो जाती है और उसके बाद हम पारण कर लेते हैं। जब तक हमारी यहाँ पूजा नहीं होती है तब तक हम पानी भी ग्रहण नहीं करते और पूजा के बाद पानी पीते हैं। उसके बाद भोजन भी कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ का यही नियम है, इतना ही व्रत होता है। और व्रत की कथा वही हम वृक्ष के नीचे सुनते हैं। अगर आप घर में पूजन करना चाहते, वैसे वट वृक्ष में तीनों देवों का वास होता है और माता सावित्री का वट वृक्ष की जो जड़ें हैं और टहनियां में माता सावित्री का वास भी माना जाता है। तो इस दिन वट वृक्ष की टहनियों की भी पूजा करी जाती है, वट वृक्ष की भी पूजा करी जाती है, जिससे हमारे पितर भी शांत होते हैं, क्योंकि अमावस्या की तिथि होती है। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है वो भी प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अपने पति की लंबी आयु के लिए हम सभी सुहागन वट सावित्री का यह बहुत ही पावन और पवित्र जो व्रत है वो रखती है। तो आज की वीडियो में देख लेते हैं, बहुत ही साधारण सी और सिंपल सी, बहुत ही कम चीजों में हम आपके साथ आज की जो पूजन की विधि है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज्यादा हमें 3 तूफान में नहीं पढ़ना है कि ये भी चीज चाहिए वो भी चीज चाहिए। जो सामग्री घर में उपलब्ध है हमें उसी से पूजन करें। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब ये चीज नहीं है तो हमारा व्रत नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजन की वही धूप, दीप, चंदन, रोली इत्यादि सामग्री होती है, वही सब सामग्री इस पूजन में भी लिया जाता है। अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो पूजन के लिए सभी लोग फूल समर्पित करते हैं, लेकिन गर्मियां हैं तो अभी पेड़ों में फूल भी नहीं खिल रहे हैं, तो आप बाजार से फूल भी ले सकते हैं। ऋतु फल चढ़ाए जाते हैं, दान भी करे जाते हैं, तो आप ऋतु फल ले सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। अब श्रृंगार की सामग्री में जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें लें, इसमें आप रंग, सिंदूर, इतने और चूड़ी, ये 5 चीजें भी, रंग, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, महावर, ये चीजें भी आप दान कर सकते हैं। और दान करने के बाद सारी जो सामग्री है उसमें से कुछ आप अपने लिए वस्त्र समर्पित भी करे जाते हैं, तो आप साड़ी भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरह से एक रुमाल भी ले सकते हैं और वो भी माता सावित्री को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये जो सामग्री है उसमें से आप कुछ दान भी कर सकते हैं और कुछ अपने लिए भी रख सकते हैं।
अब प्रसाद में वही जो सबके यहाँ बनाया जाता है, कहीं पूरी पुआ गुलगुला बनाए जाते हैं, हमारे इधर तो पूरी और जो बरगद के गोल गोल फल बनाए जाते हैं, तो उसी का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। देवी देवताओं को भी, गणेश जी भगवान को, गौरा माता को तो गौर गणेश भी बनाए जाते हैं, तो आप बना के मंदिर पर जो बड़ वृक्ष के नीचे ले जा सकते हैं, या फिर मिट्टी के भी बना सकते हैं, या फिर सिपाड़ी से या फिर हल्दी से भी बना सकते हैं। ऐपन बहुत जरूरी होता है, तो ऐपन जरूर से बना लीजिएगा। और अगर चावल आप भूल गए हैं, नहीं आपको ध्यान आ रहा, चावल नहीं आपने भिगो कर रख पाए, चावल का आटा नहीं है, तो इसमें आप हल्दी भी, पानी में अकेली हल्दी भी घोल सकते हैं, लेकिन ऐपन बहुत जरूरी होता है, तो ऐपन जरूर से बना लीजिए। और सिंदूर पीला वाला भी ले सकते हैं, लाल वाला भी, पीला वाला बहुत शुभ होता है, तो अगर आपके पास पीला सिंदूर है तो जरूर से पूजा के लिए लीजिएगा, और अपना जो सिंदूर दानी है वो जरूर से ले जाए। हमें घी का एक दीपक, अब देखो जब हम वट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो बहुत सारी सामग्री लेकर नहीं जा सकते, तो आप उतनी सामग्री लेकर जाएं जितना आप आसानी से लेकर जा सके, क्योंकि वृक्ष भी दूर होता है, तो फिर हमें ले जाने में असुविधा होती है, तो अपनी सुविधा के अनुसार सामग्री लेकर जाएं। और कहीं कहीं पे ना जो कलश है वो भी रखते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कलश हम लेके जाते हैं, एक जल का लोटा, और उसी से पूजन होती है हमारी, और उसी से हम करवा बनाया जाता है, तो हम लोग करवा भी बदलते हैं। और अगर आपके यहाँ करवा नहीं बदला जाता, कहीं कहीं पति के लिए भी दान करने के लिए लेते, तो बहुत अच्छी बात है, आप भी दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा नियम है, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं वर पूजा होती है, तो हमारे इधर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ सिंपल पूजा होती है, जब हम पूजा करने के बाद वहीं पे पारण कर लेते हैं वृक्ष के नीचे, उसके बाद आकर अपने घर में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पति से भी आशीर्वाद लेते हैं, और अपना व्रत खोल लेते हैं, भोजन इत्यादि कर लेते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर पूजा की बहुत ही सरल विधि बताई गई है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में।